गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं 7 सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के 7 सूत्र, जिन्हें आप समझ करके सीख करके आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं और ख़ुद भी आगे बढ़ सकते हैं। ये 7 सीक्रेट ऐसे हैं जिन्हें आप अप्लाई करेंगे तो आप 100% ज़रूर कामयाब होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें आज आपको जानकारी मिल जाएगी जिससे आप कामयाबी तक जा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्त। कहा जाता है कि अगर ऊंची इमारत बनानी है तो नींव भी मजबूत बनानी पड़ेगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अगर आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 10 मंजिल, 15 मंजिल का अगर घर बनाते हैं तो उसकी जो नीचे का पोर्शन होता है वो कितना मजबूत बनाया जाता है, ये आपको पता है। अगर सिंगल ही फ्लोर बनाना है तो आप नॉर्मली बना लेंगे तो भी आपका घर टिका रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो आपको नीचे वाला जो पोर्शन है, लिंटर जिसको बोलते हैं, वो मजबूत बनाना पड़ेगा। पिलर भी मजबूत करने पड़ेंगे, अन्यथा घर गिर जाएगा। तो दोस्त, इसी तरीके से अगर आप बिजनेस में भी अगर आप बड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको दोस्त पिलर अपने मजबूत बनाने पड़ेंगे, नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। देखो, द पावर ऑफ चूज, द पावर ऑफ चूज, सक्सेस इज ए चॉइस। सक्सेस कहते हैं ना कि ऐसे नहीं मिल जाती है, उसको हमें चूज करना पड़ता है, उसे हमें चुनना पड़ता है। सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती है कि बस शुरुआत की और सक्सेस मिल गई, नहीं। सक्सेस हमको चुनना पड़ता है कि हम क्या चुनेंगे। देखो, आप क्या चुनेंगे, आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना। डिसाइड दोस्त, आपको करना है कि आपको चुनना क्या है, क्योंकि चुनने की शक्ति हमारे और आपके पास ही है दुनिया में, और किसी के पास नहीं है। एक इंसान ही है जिसके पास चुनने की शक्ति है, भगवान ने दी है, और किसी के पास नहीं। तो आप क्या चुनेंगे, बहाना बनाना, काम करना? जिंदगी भर आप बहाने बनाते रहेंगे या काम करेंगे? बहाने बहुत सारे होते हैं, समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं, सामान महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है, लोग सुनते नहीं हैं, पहले तुम कर लो बाद में हम करेंगे। ये सब बहाने हैं। आप बहाने ज़िंदगी भर बनाते रहेंगे या काम करेंगे? आप क्या चुनेंगे, सपने देखना या भूत के बारे में सोचना? सपने देखेंगे तो उनको पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो पूरे हो जाएंगे, और अगर आप जो पिछला हो चुका है आप वही खाली सोचते रहेंगे, मैं पैदल आता था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरे घर में इतनी दिक्कतें थी, मेरे घर में ये दिक्कत थी, मेरे वो समस्या थी, मैं यहाँ था, मैं बीमार था, ये है, दुनिया भर का आप उसके बाद सोचते रहिए। वो चॉइस आपको करना है ना दोस्त, आप क्या चुनेंगे? अमीर बनना चुनेंगे या वो जहाँ का है वहीं पर रहना चुनेंगे? आप क्या चुनेंगे, अमीर बनना या जहाँ है वहीं पड़े रहना? वो डिसाइड आपको करना है दोस्त, क्योंकि चुनने की शक्ति इंसानी के पास है। अब आपको चुनना है कि आप क्या चुनेंगे। इसलिए भगवान ने आपको मौका दिया है चुनने के लिए कि आप चुन लीजिए, आप अपनी जैसी ज़िंदगी चाहे वैसी बना सकते हैं। आप क्या चुनेंगे, पॉजिटिव रहना या नेगेटिव रहना? पॉजिटिव रहेंगे तो जो लोग मना करते हैं आपको, आप उनमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे और आप अपने काम को आगे बढ़ाते हुए आगे निकल जाएंगे। अगर नेगेटिव चीज़ ढूंढेंगे तो क्या होगा, आप खाली सोचते रहो, मेरा काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, प्लान नहीं सुन रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई, आप चिल्लाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चुनना आपको है ना दोस्त, पॉजिटिव या नेगेटिव। जॉन डी लेमी ने कहा था, कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप बनाते हैं, सक्सेस इज ए चॉइस। क्योंकि सक्सेस को दोस्त आपको चुनना पड़ेगा, वो आप ही को डिसाइड करना है कि आप क्या चुनेंगे। दोस्त, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। दोस्तों, अपना वाई क्लियर करिए और आप उसको लेकर के उड़िए। आप वेस्टिज में क्यों आए हैं, आप बिजनेस में क्यों आए हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हैं, आप यहाँ से क्या चाहते हैं, आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? आप वो चीज़ देखो, आपने ज्वाइन क्यों किया था,
आपको अगर ये पता चलेगा कि आपने ज्वाइन क्यों किया था, तो आप उस चीज़ को देख करके दुनिया भर की बातें ना सोच करके आप सिर्फ वो चीज़ आप सोच के दिमाग में रखेंगे कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था, उसको बार बार सोचेंगे, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आप उसको देखिए और कामयाबी की तरफ जाइए। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत करिए, आप दुनिया को सफल होकर के दिखाइए। फाइंड योर वाई एंड फ्लाई मतलब लेटर विदाउट एड्रेस। जिस तरीके से एक लेटर यानी कि एक चिट्ठी बिना एड्रेस के कहीं नहीं पहुंचती, सेम उसी तरीके से अगर आपके भी सपने नोट नहीं किए कहीं डायरी में, तो आप भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक चिट्ठी जब आप पोस्ट में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला भी कहता है बिना एड्रेस के हम चिट्ठी नहीं लेंगे। तो सेम भगवान भी आपको बिना नोट कैसे दे देगा? जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे डायरी में अपने सपने, आपको नहीं मिलेंगे। फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। वाई रीड गेट अप द मॉर्निंग, यानी कि एक स्टूडेंट को पता होता है मुझे क्यों पढ़ना है। गेट अप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह क्यों जल्दी उठना है। एक स्टूडेंट का पता होता है कि मुझे पढ़ना इसलिए है क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो मुझे नॉलेज नहीं होगी तो हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे, और जल्दी उठेंगे नहीं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। अपने नीड और ड्रीम को लिखें। आप क्या चाहते हैं और आपके सपने क्या हैं, उनको नोट डाउन करो और बार बार उन्हीं सपनों को देख करके आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। से यस टू रिजेक्शन। दोस्तों 99% लोग रिजेक्शन की वजह से काम छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। दोस्त दुनिया में 99% लोग हैं जो रिजेक्शन की वजह से काम छोड़ देते हैं और वो असफल हो जाते हैं। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग में असफल हुआ हो, छोड़ के गया होगा लेकिन असफल नहीं हुआ होगा। अगर आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको 5% की कैटेगरी में आना है, 95% कैटेगरी में नहीं। रिजेक्शन लोग मना करेंगे, उसको आपको सुनना है, इधर से उधर से निकाल देना है। सीधी सी बात, आपको अपने सपनों को नोट डाउन करके उसी पे काम करना है। से यस टू रिजेक्शन यानी कि न्यू वर्क और वर्क। न्यू वर्क क्या है? अगर आप कहीं नई नौकरी मांगने जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो वहां पे जब आपका इंटरव्यू होता है, जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वहां पे रिजेक्शन आपको नहीं मिलता है। फिर आप नहीं सोचते कि चलो अच्छा इंटरव्यू देने गए थे, उसने हमको रिजेक्ट कर दिया, आज के बाद इंटरव्यू नहीं देंगे, फिर भी आप जाते हैं ना। और जब आपका कहीं ना कहीं नौकरी करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे आपका बॉस आप पे नहीं चिल्लाता है, फिर भी आप गोल गोल पूरे दिन घूमते रहते हैं। वो चाहे इतना चिल्लाए फिर भी आप 8 घंटे नौकरी करते ही करते हैं। क्या वहाँ पे रिजेक्शन नहीं है? दोस्तों जब वहाँ से आप नहीं भागते हैं, जहाँ काम करते हैं, इंटरव्यू देना छोड़ देते नहीं, रिजेक्शन मिलने के बावजूद भी, तो आप ये इंडस्ट्री क्यों छोड़ देते हैं? आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों छोड़ देते हैं? दोस्त जब वहाँ रिजेक्शन झेल सकते हैं जहाँ से आप पूरी ज़िंदगी सेट नहीं कर सकते, तो यहाँ से तो आप रिजेक्शन झेल करके पूरी ज़िंदगी सेट कर सकते हैं। तो दोस्त रिजेक्शन हर एक जगह है। से यस टू रिजेक्शन। सक्सेस पर्सन कौन है जो रिजेक्शन झेलता है? राइट ब्रदर्स, ये 2 भाई हैं जो आपको दिख रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने प्लेन बनाया था। इनको लोगों ने क्या कहा था? जिन्होंने सोचा था कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे, हम आदमी को हवा में उड़ाएंगे, हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे, हम कुर्सी को हवा में उड़ाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने जब ये चीज़ लोगों से कही कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे आदमी भी हवा में उड़ेगा, कुर्सी भी हवा में उड़ेगी, सब कुछ उड़ेगा, तो आदमी ने कहा है गधा है, लोहा कहीं हवा में उड़ता है, कुर्सी कहीं हवा में उड़ेगी, आदमी कहीं हवा में उड़ेगा। लोगों ने इनको गधा, मूर्ख, पागल कहा था। लेकिन ये 2 भाई थे, जिद्दी थे, इन्होंने किसी की सुनी नहीं। दुनिया क्या कहती थी, इन्होंने कान बंद किए और अपने काम में लगे रहे। और आज इन्हीं की वजह से आज जहाज चल रहा है और इन्हीं की वजह से लोग आज एक दूसरे देश में जा पा रहे हैं, इन्हीं 2 भाइयों की वजह से। दोस्तों जिसने रिजेक्शन झेला वही बड़ी कामयाबी पाई। और देखो थॉमस एल्वा एडिसन को तो आप जानते होंगे, 10,000 बार आई हैव नॉट फेल्ड इट, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वाज दैट नॉट वर्क। यानी कि आप सोच के देखो, 10,000 बार बंदे ने बल्ब बनाया, उसके बाद नहीं जला, सोचो उसके बाद बल्ब जला।
कितना लोगों ने इससे कहा था कि इसने क्या कहा था कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे साला कांच से रोशनी पैदा करेंगे। क्या बोला? हम कांच से रोशनी पैदा करेंगे। लोगों ने क्या कहा? साला कांच से कहीं रोशनी पैदा होगी? बेवकूफ बना रहा है, तो मूर्ख बनाने वाला काम है, पागल हो गया है, कहीं कांच से रोशनी पैदा होगी। लेकिन बंदे ने लगा रहा, लोगों की बात नहीं सुना, लगा रहा 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार 200 बार 500 बार 1000 बार 2000 बार नहीं 10,000 बार हम और आप क्या होते छोड़ के चले आते 1-2 बार करके। पहली बात तो सोचते ही नहीं, क्योंकि सपना ही छोटा है, सोचते नहीं। इसने सोचा और 10,000 बार उसने बल्ब बनाया, और जिसकी वजह से आज हम लोग रोशनी में रहते हैं। आज भी लालटेन लेकर दिया लेकर घूम रहे होते। सोच के देखो दोस्त, जिसने रिजेक्शन झेला वो आज कामयाबी को पाया है। फेलियर मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर, यानी कि फेलियर का मतलब ये होता है कि लगभग आप वहां पहुंच चुके हैं, अपने सपनों के नजदीक पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचना चाह रहे थे। आपका जो गोल है आप उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफलता, जितने तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये रातों रात करोड़पति नहीं बने हैं। बिल गेट्स वगैरह ये सब रातों रात जितनी भी तस्वीरें दिख रही हैं ये कभी जिंदगी में पैदाइशी सफल लोग नहीं हैं। ये भी कभी ना कभी असफल थे, लेकिन ये सपने इनके बड़े थे और इन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, इन्होंने सिर्फ अपनी सुनी और कामयाबी पाए, और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हो चुके हैं। आप इनको जानते होंगे ना, अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। आप सोच के देखो, 52 साल की उम्र। 52 साल में लोग क्या सोचते हैं? अरे मेरी तो 52 साल उम्र हो चुकी है, अब क्या करेंगे, जो होना था अब तो हो चुका है, अब कहाँ कुछ हम कर पाएंगे, अब कहाँ कुछ बन पाएंगे। लेकिन बंदे ने हार नहीं मारी, 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन। आप जानते होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बुक में पढ़ाई भी गई इनके बारे में। और चीज़ नंबर 1 जो आपको सफल बनाती है वो है आपकी हैबिट, यानी कि आदत। अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या मेरी आदतें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगी? जो हमारी आदतें हैं क्या वो हमें सफल बनाएंगी? हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ सही आदतें हैं, तो क्या कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे असफल बनाएंगी, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे सफल बनाएंगी? तो आपको क्या करना है, अपनी आदत को देखो आप कि आप कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सफल बनाएगी। तो अगर कोई बुरी आदत है, अगर आपको पता है बुरी आदत है, उसको चेंज करो फटाक से। नहीं चेंज किए तो आप सफल नहीं होंगे। ये लाइफ का एक एम्पावरिंग क्वेश्चन है, और बी हॉनेस्ट, ईमानदारी के साथ आपको अपने आप से करना है, किसी और से नहीं। अपनी जो भी आदत है बिना किसी से बताए, बिना कुछ कहे तुरंत उसको चेंज कर दो। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप किसी को मीटिंग में समझाते हैं, प्लान समझाते हैं, सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो हमेशा याद रहती है। आपको याद होगा बचपन में नानी, दादी, बाबा, नाना ये लोग कहानी सुनाया करते थे और आज तक आपको याद है। लेकिन अभी हम आपसे कहें कि अभी हमने 2 दिन पहले मीटिंग करी थी, वो हमको बताओ, आपको याद नहीं होगा। अभी हमने 3 दिन पहले मीटिंग करी थी, हमको बताओ, याद नहीं होगा। अभी अब कोई प्रोडक्ट पूछ ले, याद नहीं होगा। लेकिन नानी ने, दादी ने कहानी बताई थी, या 1-2 में आपने कहानी पढ़ी होगी, आज तक आपको याद होगा। तो कोई भी चीज़ है स्टोरी के माध्यम से अगर आप लोग समझाएंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। नंबर 1 आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अपने आप से करिए, क्या कारण है कि लोग MLM में असफल हो जाते हैं? 110% विश्वास के साथ कहूँगा कि व्यक्ति के अनुसार प्रेजेंटेशन बदलना, यानी कि लोग इसलिए फेल हो जाते हैं। द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन, यानी कि वो हमेशा अपना प्लान ही बदलते रहते हैं, हमेशा प्लान। तो आपकी टीम जो होती है वो सीख ही नहीं पाती है, वो सोचती है सर जो है या मैम जो है हमेशा तो प्लान बदलते रहते हैं, हम कौन सा प्लान सीखें। वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है और कभी आगे नहीं बढ़ पाता, ना कभी वो सीख पाता है। तो दोस्तों आपको प्रेजेंटेशन बदलना नहीं है बार बार। द सक्सेस की, लोगों के अनुसार प्रेजेंटेशन ना बदलें, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यानी कि अपना बार बार प्लान बदले ना बताना, एक ही प्लान रखें और हमेशा वही प्लान बताएं। आपकी टीम सीख जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। बदलते रहेंगे तो कभी आपकी टीम ना सीख पाएगी, ना कभी आपको आगे बता पाएगी, ना आपका टीम आगे बड़ी बनेगी, ना कभी कामयाब होगी। आप एक ही प्लान हमेशा रखेंगे, एक ही तरीका रखेंगे तो आपकी टीम जल्दी सीखेगी, वो भी आगे बताएगी
और आप भी कामयाब होंगे, आपकी बड़ी टीम बनेगी और आपको बड़ी सफलता मिलेगी, टीम को भी बड़ी सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टीम को भी शेयर करें ताकि आपकी टीम भी सीखे और आप भी सीखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपको इस संबंधित बिजनेस से संबंधित आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।